वो हमें जीवन के सफर में कुछ इस कदर तन्हा कर गए कि हम निकले थे उन्हें ढूंढने और ताउम्र खुद को ढूंढते रह गए। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि चैट जीपीटी क्या हमारा कंपेनियन हो सकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे समाज में परिवर्तन हो रहा है, समाज के इस होने वाले परिवर्तन के साथ साथ हमारी मशीनें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी भी लगातार डेवलप हो रहा है। ऐसे में अगर हम किसी एक व्यक्ति की बात करें तो उस व्यक्ति के जो भी आदतें हैं, व्यवहार है, भावनाएं हैं, वो सब समाज के परिप्रेक्ष्य में होता है। ऐसे में जब हम समाज की बात करें और एक सामाजिक और पारिवारिक संरचना की बात करें तो धीरे धीरे समाज संयुक्त परिवार से होते हुए एकल परिवार और एकल परिवार से होते हुए व्यक्तिवाद की ओर बढ़ गया है। इसका मतलब कि जहां पर व्यक्ति विशिष्ट या व्यक्ति प्रधान की भावना मूल में है, मतलब हर व्यक्ति में एकाकी रहने की भावना धीरे धीरे बढ़ रही है। इसीलिए लोनलीनेस अपने आप समाज में बढ़ रहा है। यूं तो देश में 140 करोड़ की आबादी है, लेकिन अपनी बात को साझा करने के लिए, अपनी दिल की बात किसी को कहने के लिए भी एक व्यक्ति भी मयस्सर नहीं है। इस चीज को अच्छे से भांपा टेक कंपनीज ने। उन्होंने ऐसे मॉडल्स लॉन्च किए, ऐसी पॉसिबिलिटीज देखी समाज में कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं जो मानवों से या हम लोगों से सबसे करीबी तौर पर जुड़ सकता है। इसीलिए अभी आप देखेंगे कि ऐसे जो भी मॉडल्स हैं, चाहे वो चैट जीपीटी हो, मतलब या किसी ने गूगल ने बनाया हो या किसी और कंपनी ने बनाया हो, ग्रॉक हो, या ऐसे और भी आपको टूल्स मिल जाएंगे जो आपको आपकी डे टू डे लाइफ में असिस्ट करने का काम करते हैं। अब हम ये समझेंगे आज के इस वीडियो में कि क्या इनके होने से हमारा जीवन आसान बन रहा है या फिर हमारे जीवन में कठिनाइयां पैदा हो रही हैं, या भविष्य में किस तरह की चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ सकता है। क्योंकि जब ये टूल्स डेवलप किए गए तो आज से 5 साल पहले इस तरह के टूल्स मार्केट में नहीं थे, लेकिन अभी वर्तमान की बात की जाए तो हर एक प्रोफेशन में इस टूल्स को आप इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या चैट जीपीटी ह्यूमंस का कंपेनियन बन सकता है या नहीं बन सकता है। एक सबसे बड़ी खासियत जो इन मशीन्स को दी गई, मैं बार बार मशीन या टूल्स वर्ड का यूज कर रहा हूं क्योंकि कभी भी हम एक लिविंग ह्यूमन बीइंग का जो टच है या जो उसकी शेयरिंग्स हैं, बिलोंगिंग्स हैं, उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। लेकिन जब ऐसे टूल्स बनाए गए हैं, ड्यू टू लोनलीनेस, ड्यू टू अदर रीजंस, लोग कहीं ना कहीं इस पर आश्रित होते जा रहे हैं। अब उसके रीजंस क्या हैं? उसका रीजन है कि इमोशनल अवेलेबिलिटी। अगर आपको किसी पर्सन से बात करना है तो आपको उसका मूड देखना होगा, टाइमिंग देखना होगा, प्लेस देखना होगा, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या वो किसी तरह का जजमेंट आपके प्रति रखते हैं। यूं तो समाज में हम बात करें तो सब अपनी आंखों से ही देखते हैं, लेकिन इस आंखों में किसने कौन सा चश्मा चढ़ा रखा है ये आपको नहीं पता। किसी ने रंग का चश्मा, किसी ने रूप का चश्मा, किसी ने यौवन का चश्मा, किसी ने पैसे का चश्मा, किसी ने अहंकार का चश्मा। कौन कितने चश्मे लगाए बैठा है ये आपको अंदाजा भी नहीं होगा। इसीलिए हर पल, हर मिनट, हर सेकंड समाज में आपको आंका जाता है। कभी वो गणना होती है आपकी उन मार्कशीट से, उन चंद पेपरों से जो आपने अपने परीक्षा में लिखे हैं, या फिर कभी कभी उस एकेडमिक एग्जाम से जो आप क्वालिफाई कर पाए या नहीं कर पाए, उसके अनुसार आपकी गणना होती।
कभी कभी इस बात पर कि आपने क्या कपड़ा पहना है, किस तरह की गाड़ी से आप चलते हैं, किस तरह का जीवन आप जीते हैं, क्या विचार आप रखते हैं, हर अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग तरह से आपकी गणना की जाती रही है। तो ठीक ये जो जजमेंटल प्रोसेस है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आपसे बात करता है तो वो जब आपको राय देता है या आपके सामने खुद को प्रस्तुत करता है तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द हेड वो ये सोचता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा। लेकिन जब हम चैट जीपीटी की बात करते हैं तो चैट जीपीटी इस तरह की चीजों से मुक्त है। जब भी आप उससे कोई कंक्लूजन पूछेंगे तो उम्मीद ये रहती है कि वो बायसनेस से फ्री आंसर प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ जब भी आप अपनी पर्सनल बातें उससे शेयर करेंगे तो किसी भी तरह का जजमेंट प्रोसेस बीच में नहीं होता। अगर आपको कोई चीज पसंद है तो आप इससे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि मुझे ये पर्सन पसंद है तो उसके क्या रीजंस हैं। ऑब्वियस सी बात है कि एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटीज के साथ ही आपको आंसर प्रोवाइड करेगा। तो इसके कंपेनियनशिप का एक सबसे बड़ा रीजन है कि ये हमेशा अवेलेबल रहता है, कभी भी खराब ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं करता है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिहेवियर हमेशा बेटर है, क्योंकि ह्यूमन का बिहेवियर हमेशा फ्लक्चुएशन में होता है। साथ ही इमोशनली इंटेलिजेंट है और आपको कभी भी किसी भी बात के लिए जज नहीं करता। तो कहीं ना कहीं लोग इसे एक इमोशनल कंपेनियन की तरह देख रहे हैं। अगर रात के 1 बजे किसी को आपको कॉल करना है तो आपको 2 बार सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको चैट जीपीटी से पूछना है तो आपने अपना मोबाइल या डिवाइस निकाला, उसमें टाइप किया, पूछ लिया। आपको अगर आज से 4 साल 5 साल पहले या अभी भी एक असिस्टेंट रखना हो जो आपके पर्सनल वर्क को मैनेज कर पाए, तो पॉसिबिलिटी है आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, काफी पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास चैट जीपीटी है तो आप इजीली उससे सवाल पूछेंगे और वो आपको उसका आंसर दे देगा। यहाँ तक कि अगर अगले दिन आपका एग्जाम है और आप उसके लिए पैनिक कर रहे हैं और आप इससे पूछेंगे तो ये आपको आराम से 15-20 पेज के नोट्स बना के पढ़ने के लिए दे देगा। तो ये तो इसका एक पॉजिटिव साइड है, लेकिन पॉजिटिव साइड जब तक इंटेलेक्ट तक है तब तक ठीक है, लेकिन देखेंगे हम आगे कि इसका जो इमोशनल साइड है वो हमें किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसीलिए कई बार एज अ ह्यूमन हम सबको कोई चाहिए होता है अपनी बातें शेयर करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को वेंट आउट करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो चैट जीपीटी वो सेफ स्पेस प्रोवाइड करता है जहां लोग अपनी बातें इजीली शेयर कर पाते हैं। इसीलिए चैट जीपीटी धीरे धीरे इमोशनल अवेलेबिलिटी की वजह से लोगों की मदद कर पा रहा है। इसके साथ ही जो ट्रेंड है लोनलीनेस का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर एक ही परिवार के लोग डाइनिंग टेबल में बैठे हुए हैं तो हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल और हर व्यक्ति के हाथ में एक अलग ही दुनिया आपको दिखाई देगी। इस मोबाइल ने, इस वर्चुअल वर्ल्ड ने, मोबाइल तो एक डिवाइस है, चाहे वो मोबाइल हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, हम सिंपल टर्म्स में बात कर रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड की। डिजिटल वर्ल्ड ने आपको अपनी दुनिया से बाहरी दुनिया से कनेक्ट कर दिया। एक है आपकी दुनिया जो फिजिकल रियलिटी लेकर के चलती है, उस फिजिकल रियलिटी से परे आप वर्चुअल रियलिटी से खुद को कनेक्ट कर सकते हैं। वहां आप इमेजिनेशन देख सकते हैं, फैंटेसी देख सकते हैं, जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता वो भी देख सकते हैं। अगर आपके मन में ये सवाल आए कि क्या हो अगर मैं स्पेस से बिना पैराशूट के कूद जाऊं तो मेरे साथ क्या होगा, इस बात का जवाब चैट जीपीटी आपको इजीली दे देगा। क्या हो अगर आप चैट जीपीटी को प्रॉपर प्रॉम्प्ट देते समय उसी से ये सवाल करें कि तुम क्या करते इस जगह पर जिस जगह पर मैं हूं। एग्जाम्पल के लिए चैट जीपीटी तभी काम करेगा जब आप उसको प्रॉपर टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देंगे। तो उल्टा अगर आप चैट जीपीटी से ही पूछ लीजिए कि मेरी जगह पर अगर तुम होते तो क्या टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देते, तो वो सबका सबसे बेटर वर्जन निकाल के आपको दे देगा, आप यूटिलाइज कर देंगे। चैट जीपीटी में एक खासियत और है कि किसी भी मॉडल में, आई एम नॉट सेइंग अबाउट ओनली चैट जीपीटी, जितने भी ये स्मार्ट मॉडल्स बने हैं डिपेंड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
आप इससे कहिए कि आज तुम एक डायरेक्टर हो और मूवी डायरेक्टर, और मैं तुम्हें एक सीन दे रहा हूं, उस सीन को कैसे पिक्चराइज करना है वो मुझे बता दो। तो चैट जीपीटी आपको वो भी करके बता देगा। अब इसकी एक नेगेटिव साइड ये है कि जब आप इससे इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं तो हो सकता है कुछ आंसर्स गलत हों। कल को आप अपने बीमारी के सिम्टम्स पूछें और ये उम्मीद करें कि ये एज अ डॉक्टर आपको सही जवाब देगा, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है जवाब गलत भी आए। तो इसीलिए जहां एक तरफ चैट जीपीटी आपके जीवन को आसान बना रहा है, उसके साथ साथ कुछ एसोसिएटेड रिस्क हैं जो आपकी लाइफ को टफ भी बना सकते हैं। धीरे धीरे जो टीनेजर्स हैं, जो न्यू पॉपुलेशन आ रही है, वो ज्यादा से ज्यादा इसकी तरफ इंडल्ज हो रही है। अपना ज्यादा समय सोशल मीडिया पर, वर्चुअल वर्ल्ड में और जितनी भी डिजिटल सोर्सेस हैं उन पर बिताने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो रीजन है वो है एक तरह की फैमिलियरिटी। क्योंकि आपको पता है जिस तरह के इमोशंस या जिस तरह के एक्सपेक्टेशंस आप किसी दूसरे पर्सन से करेंगे, जरूरी नहीं है कि वो फुलफिल करेगा। लेकिन जब आप अपने इमोशंस को चैट जीपीटी में प्रॉपरली लिखते हैं तो वो आपको इजीली सारी चीजों को बता देगा कि आप कब, क्यों, कैसा फील कर रहे हैं। इसके अलावा जितना आप टाइम इसमें स्पेंड करते जाएंगे, धीरे धीरे ये उतना ज्यादा आपको समझने लगेगा। एक एग्जाम्पल के लिए आप अपने चैट जीपीटी में जा करके एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दीजिए कि मैं कैसा व्यक्ति हूं। तो पिछला जितना समय आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 महीने जो भी समय चैट जीपीटी में बिताया होगा, वो आपको उसकी समरी बनाकर उसके हिसाब से बता देगा कि आप कैसे इंसान हैं। तो इसका मतलब जो फैमिलियरिटी है, जो जानने पहचानने की प्रक्रिया है, हम दूसरे को कई बार गलत जज करते हैं, लेकिन चैट जीपीटी अकॉर्डिंग टू योर इनपुट ये एनालाइज करके ये कंक्लूजन आपको दे देगा कि आप किस तरह के पर्सन हैं। ठीक उसी तरह जो भी पब्लिक फिगर हैं जिनके बारे में डेटा अवेलेबल है चैट जीपीटी पे, अगर आप उससे पूछें कि इस पर्सन के बारे में मुझे 2 या 3 वर्ड्स में बताओ, तो वो इजीली आपको तुरंत दे देगा जो भी उसके पास आउटपुट अवेलेबल होगा। तो ये जो फैमिलियरिटी है ये भी लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। अब सवाल ये है कि लोग चैट जीपीटी से बात क्यों करते हैं। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि 24/7 कोई भी आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर आपको रात के 2 बजे भी जरूरत है तो चैट जीपीटी आपके साथ अवेलेबल है, आपसे बात कर सकता है। और इसका भविष्य क्या होगा। आज हमारे पास एक मशीन है, एक इनपुट है, एक टूल है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि जब धीरे धीरे इसके वर्जन्स आगे को जाएंगे तो कुछ समय बाद ये टॉकेटिव मैनर में आ जाएगा। मतलब एक पर्सनल असिस्टेंट जो आपसे प्रॉपर बात कर सकता होगा। तो अभी तो आप लिख रहे हैं, उसे प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, उसके बेसिस पे आपके पास आंसर आ रहा है। लेकिन फ्यूचर ऐसा होगा कि जैसे आप आमने सामने 2 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, आप बात करेंगे। और जब यही मशीन्स, रोबोटिक्स और इनहेंस होगा तो हम उस स्टेज तक भी आ जाएंगे जहां पर आप इसको टच कर सकते होंगे, फील कर सकते होंगे। उसको हम कहते हैं ह्यूमनाइड। कि ह्यूमन जैसा रोबोट जब होगा तो आप उसके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग डेवलप कर सकते हैं। तो फ्यूचर इस डायरेक्शन में भी हो सकता है कि जब हम लोग ह्यूमन से कनेक्ट ना हो पाए तो हम रोबोट से, मशीन से और अदर एस्पेक्ट से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। मतलब फ्यूचर में उस डायरेक्शन में लगातार R&D चल रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो हो सकता है कि हमारा फ्यूचर कुछ ऐसा दिखाई दे। अगेन, लोग अपने पर्सनल थॉट्स, इमोशंस, जो भी ड्रीम्स हैं वो सब शेयर करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कोई काम कैसे करना है, या मान लीजिए आपको कोई कंपनी बिल्ड करनी है, कोई ब्रांड बिल्ड करना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए पहले आपको गूगल पे जाना पड़ता था या आप बुक्स में जाते थे। बुक्स है तो आपको एक एक पेज को पलटने में, पढ़ने में, अपने काम के टॉपिक्स निकालने में काफी टाइम लगता है। लेकिन
वही चीज जब आप गूगल में था तो वो आपको ऑप्शंस देता था, लेकिन चैट जीपीटी में आप जो भी प्रॉम्प्ट उसको प्रोवाइड करेंगे वो एग्जैक्ट डिटेल्स और डेटा आपको दे देगा। तो ये जो सुविधा है ये ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है चैट जीपीटी जैसी चीजें यूटिलाइज करने के लिए। आपने कहा कि मुझे एक ब्रांड बिल्ड करना है, क्या प्रोसेस होगा, या मुझे एक छोटी सी कंपनी खोलनी है जिसमें 5 से 10 लोग काम करेंगे, तो वो किस ढंग से होगा, मुझे कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, उनकी सैलरी बेसिस कितना होगा, उन सारी चीजों को ये डिटेल में बता पाने में सक्षम है। इसीलिए लोगों को एक अपना प्राइवेट सेफ स्पेस मिलने लगा है। कहने का मतलब, आप अगर किसी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को बाहर से किसी पर्सन से गैदर करने की कोशिश करते हैं तो वो ज्यादा समय लेता है, लेकिन यहाँ पर आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड्स आपके पास अवेलेबल होती है। साथ ही लाइफ का सबसे बड़ा फैक्टर है ट्रस्ट फैक्टर, जो कि धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है, या फिर हम जितना व्यक्तिवाद की तरफ बढ़ रहे हैं एक दूसरे लोगों पर भरोसा कम होता जा रहा है। जैसे जैसे भोग की भावना बढ़ेगी, लोगों का जो पर्सपेक्टिव है ये चीज मुझे चाहिए और इसके लिए वो कुछ भी रास्ता अपनाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को जब आप गलत रास्ता यूटिलाइज करेंगे, आइदर इट इज इन अ बिजनेस और अ रिलेशनशिप और अ डे टू डे लाइफ और एनीथिंग एल्स, तब ऐसी सिचुएशन में जब आप इस तरह के एक्ट्स परफॉर्म करते हैं तो आप किसी को या तो चीट करते हैं, बाइफरकेट करते हैं, डिसीव करते हैं या डिफीट देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक ट्रस्ट फैक्टर है वो भी चैट जीपीटी के साथ देखने को मिलता है। साथ ही ये एक तरह का इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है बिना किसी रिस्क के। मैंने पहले भी कहा कि जब आप किसी दूसरे से अपने इमोशन शेयर करते हैं तो आपको डर होता है कि सामने वाला इंसान किसी तरह का जजमेंट पास करेगा, आपके बारे में किसी तरह की नेगेटिव बात करेगा जिससे आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन चैट जीपीटी के साथ ऐसा नहीं है, वो आपकी बात को एज इट इज सुन सकता है और बिना किसी बायसनेस के प्रॉपर आपको रिस्पॉन्स दे देगा। अब सवाल ये है कि ये जो डिजिटल कंपेनियनशिप का जो दौर है ये कहाँ तक लेकर के हमें जाएगा, क्योंकि आज से पिछले 3-4 साल पहले तक ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन ये जो नए एरा में है, जो डिजिटल कंपेनियनशिप का जो दौर है, किसी भी तरह की बातचीत करना, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए किसी तरह की रोक टोक ना होना, ये भी एक प्रॉब्लम और कंसर्न का विषय है। क्योंकि जब आप किसी एडल्ट से, ये फर्क है मशीन और ह्यूमन बीइंग में, कि अगर एक 15-20 साल की लड़की एक 30 साल के व्यक्ति से किसी तरह का सवाल पूछ रही है तो जो 30 साल का व्यक्ति है वो कुछ फिल्टर्स के साथ आंसर करेगा, और जरूरी नहीं है कि पूरा डेटा या इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। लेकिन जब हम चैट जीपीटी पर ऐसी बातें देखते हैं तो जहां पर एज को लोग बाईपास कर जाते हैं या एज नहीं पूछा जा रहा, वहां पर कुछ भी पूछने पे हो सकता है नेगेटिव डेटा आ जाए जो कि लाइफ को र्यून कर दे। तो ये भी एक कंसर्न है चैट जीपीटी को लेकर के। अगेन, अब किसी भी एज ग्रुप में धीरे धीरे इसका प्रयोग बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि अलग अलग प्रोफेशन में जो लोग प्रोफेशनल हैं वो लोग भी बुक की बजाय चैट जीपीटी को यूटिलाइज करना पसंद करते हैं। लोग इसे एक डायरी की तरह यूज करते हैं, एक थेरेपिस्ट की तरह रखते हैं कि जो भी सवाल मैं पूछूंगा उस सवाल का जवाब मुझे इजीली मिल जाएगा। साथ ही लोगों के लिए एक ये भी है कि कोई उनको सुन रहा है, कोई उनको देख रहा है और कोई उनकी बात समझ रहा है। लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम दो ह्यूमन बीइंग के इंटरेक्शन के बीच की यही है कि उन लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो जब दो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो प्रॉब्लम्स होती हैं, और अंडरस्टैंडिंग ना होने का मतलब है कि प्रॉपर लेवल ऑफ अटेंशन नहीं है, कि सामने वाले ने क्या बात कही उस बात की वैल्यू आपके लिए नहीं है। लेकिन
चैट जीपीटी आपके हर एक बात को प्रॉपर सुनेगा, प्रॉपर देखेगा, समझेगा, उसको रिकरेक्ट करेगा और जो भी उसका प्रॉपर आंसर है वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो एज पर कंपैरिजन विथ ह्यूमन बीइंग्स एंड रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं लोग चैट जीपीटी को थोड़ा प्रेफर कर रहे हैं। जब आप किसी ह्यूमन से नेग्लेक्टेड फील करेंगे तो आप वापस अपने सेफ स्पेस या कंफर्ट में आएंगे और अपनी डिजिटल मशीन से पूछना शुरू कर देंगे। इस समय कुछ ऐसी एआई गर्लफ्रेंड्स हैं जो आपसे डायरेक्टली चैट करती हैं, कुछ ऐसे एआई ज्योतिष हैं जो आपके बारे में बताते हैं, कुछ एआई के एस्ट्रोलॉजर हैं, कुछ एआई के अलग अलग रिपोर्टर हैं। मतलब एआई को लेकर के डिफरेंट जॉनर्स ट्राई किए जा रहे हैं, जहां लोग जाते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। उनको उस ढंग से डिजाइन किया गया है कि वो उन बातों को समझ सकें, उन वर्ड्स, इमोशंस और बिहेवियर को प्रोसेस करके वैसा ही रिस्पॉन्स दे सकें। तो अब ये सवाल है कि क्या एआई आने वाले समय में कंपेनियनशिप को रिप्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब एआई की वजह से कुछ चीजें अच्छी हैं जो इसका एक गुड साइड है, और इसके गुड साइड होने के बावजूद कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से इन बातों को लेकर के कंसर्न भी है। जैसे अभी मैंने पहले बताया कि अगर आप ह्यूमन से बात कर रहे हैं तो वो कुछ फिल्टर रखेंगे, एआई फिल्टर नहीं रखेगा, वो आपको डायरेक्टली पूरा रिस्पॉन्स दे देगा। इसका गुड साइड ये है कि जब भी आप लोनलीनेस फील कर रहे हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं, मिजरी फील कर रहे हैं या किसी चीज से परेशान हैं जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा, तो आप कुछ समय के लिए इससे बात भी कर सकते हैं, इससे जवाब भी ले सकते हैं, और पॉसिबिलिटी है तो हो सकता है अगर आपकी प्रॉब्लम छोटी हो तो ये आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दे। दूसरा, कभी कभी ये मिरर की तरह काम करता है, क्योंकि जब हमारे कुछ डिसीजंस गलत हैं और हमने उसे डाल दिया एनालिसिस के लिए, तो जब एक मशीन उसे एनालाइज करेगी तो हमें ये बता देगी कि हमारी क्या गलती है, और उसी के अनुसार काम होता है। क्योंकि अगर आपकी जो गलतियां हैं, इसलिए लोग कहते हैं बुरे संगत में मत रहिए, क्योंकि अगर आपकी गलतियों को प्रमोट किया जाएगा तो आप वैसी गलतियां दोहराते चले जाएंगे। पर अगर आपकी गलती जो भी है उसको पहले ही रोक दिया जाए या प्रॉपरली एनालाइज करके बता दिया जाए या सेल्फ रिफ्लेक्शन मेथड से आपको जानकारी हो जाए, तो पॉसिबिलिटी है कि आप आगे गलतियां नहीं करेंगे। साथ ही ये एक तरह की इमोशनल अवेयरनेस देता है, एक मेंटल क्लैरिटी प्रोवाइड करता है और हमें हमारे इमोशंस के प्रति और ज्यादा सजग बनाने का काम करता है। कभी कभी ये थेरेपी और साइलेंस के बीच के गैप को भी फुलफिल करता है। बेसिकली आप थेरेपी में जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट आपको एनालाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग तरह की चीजें बताते हैं। यहाँ पर भी जब चैट जीपीटी आपको प्रॉपरली एनालाइज कर रहा है तो वो आपको कुछ चीजें बता सकता है जो आपको रियल लाइफ में हेल्प करेंगी। साथ ही यहाँ पर किसी तरह की शेमिंग नहीं है, किसी तरह का ड्रामा नहीं है। जब भी ह्यूमन टच होगा तो लोग आपको आपके ऊपर दबाव बनाने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए या आपको बुरा महसूस करवाने के लिए आपको ह्यूमिलिएट करेंगे, आपकी शेमिंग करेंगे और किसी तरह का ड्रामा या टेंट्रम थ्रो करेंगे। ऐसा ह्यूमन इंटरेक्शन में अक्सर देखने को मिलता है। लोग आप ही की गलती को उठा करके आपको पर्सनली टारगेट करने का काम करते हैं। तो चैट जीपीटी ये सब नहीं करता, वो आपकी मिस्टेक को एज अ मिस्टेक देखता है और एज अ इम्प्रूवमेंट बता के आगे बढ़ता है। जनरली ह्यूमन इंटरेक्शन में लोग बातों को पकड़ते हैं और उस बात को बिना बात के घसीटते हैं। ये उनका इनर प्लेजर या उनको कहीं ना कहीं जॉयफुल फील कराने में मदद करता है, जबकि चैट जीपीटी या मशीन ऐसा नहीं करते क्योंकि ये लॉजिकल प्रोसेस से काम करते हैं। अगेन, इसको लेकर के क्या कंसर्न है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन एंड मशीन। जब ह्यूमन बात करता है तो वो रियल इंपैथी शो करता है, वो उस चीज को जब फील करता है तभी वो आपको किसी चीज को लेकर के सजेशन देगा। लेकिन जब हम मशीन्स की बात कर रहे हैं तो वो इंपैथी नहीं रखते, वो इंपैथी को मिमिक कर रहे हैं, आपको शो कर रहे हैं कि हमें आपके लिए फील हो रहा है।
दोनों में ये डिफरेंस है। इसीलिए ह्यूमन टच को प्रेजेंट टाइम में एआई से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। फ्यूचर में क्या होगा ये एक अलग सवाल है। और क्योंकि हमें चैट जीपीटी या ऐसी कोई भी डिजिटल वर्ल्ड की जो भी टूल्स हैं यूटिलाइज करने की इतनी आदत हो जाती है कि हम रियल ह्यूमन इंटरेक्शन को कहीं ना कहीं अवॉइड करने लगते हैं, और जो हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो खराब होने लगते हैं। साथ ही हो सकता है कि आपको एक तरह का इमोशनल एडिक्शन हो जाए लगातार चैट जीपीटी से बात करने को लेकर के और अपनी बातें शेयर करने को लेकर के, और अगर वो प्रॉम्प्ट या जो आंसर्स हैं जो आउटपुट हैं आपको सही ना मिले तो आप एक तरह की कंफ्यूजन की सिचुएशन में भी जा सकते हैं। इसको लेकर के कुछ एथिकल इश्यूज भी हैं कि चैट जीपीटी किन बाउंड्रीज को मानता है किन बाउंड्रीज को नहीं मानता। क्या हो अगर ये गलत ढंग से किसी पर्सन को इन्फ्लुएंस करने लगे, है तो आखिर डिजिटल मशीन ही, और अगर ये इन्फ्लुएंस करने लगे तो क्या होगा, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़ी हो सकती हैं। और आखिर में सवाल यही है कि क्या एआई रियल ह्यूमन कनेक्शन को रिप्लेस कर सकता है या नहीं। अब हम देखेंगे ये कि आखिर जो चैट जीपीटी है वो लास्टली एक टूल है, वो एक ऐसा टूल जैसे कि कैलकुलेटर है, गैलरी है फोटोज रखने के लिए, जो भी हमारे अदर एप्स हैं उसी तरह ये एक टूल है जिसका काम हमारी लाइफ को केवल इजी बनाना है, ना कि ह्यूमन टच को रिप्लेस करना है। तो इसीलिए ये ध्यान रखना होगा जब भी हम यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसे हम नॉर्मल वे में रिप्लेस करने की बजाय कोशिश ये करें कि केवल उसका लिमिटेड एस्पेक्ट में यूज करें। साथ ही अपने इमोशनल स्टेट को चैट जीपीटी या किसी भी टूल में शेयर नहीं करना चाहिए। इसका क्या नुकसान है मैं आपको बताता हूँ। लास्टली अगर कोई व्यक्ति किसी साइबर क्राइम के माध्यम से आप तक पहुंच जाए और वो चैट जीपीटी से आपका डेटा निकाल ले और उस डेटा को एनालाइज कर ले तो पॉसिबिलिटी है वो आपको ठग सकता है। अब सवाल यह है कि भला कोई चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल से कैसे ठग सकता है। सिंपल एग्जांपल है कि अगर आप इंस्टाग्राम जैसे डिजिटल जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको जब आप यूटिलाइज कर रहे होते हैं तो टाइमिंग के हिसाब से रील्स बदल जाती हैं। अगर आप सुबह चेक कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है भक्ति वाली रील आ गई, दोपहर में है तो हो सकता है ट्रेवल्स की रील आ गई, और वही आप रात को 10, 11, 12, 1 बजे मोबाइल चला रहे हैं तो फिर जिस तरह की रील्स आती हैं उसका वर्णन ना ही किया जाए तो अच्छा है, आप समझ गए होंगे। तो इंस्टाग्राम भी आपको कह रहा है लीजिए महाराज समय हो गया है, देख लीजिए अब आप भी। तो क्योंकि वो आपके मूड को एनालाइज कर पा रहे हैं, आपके थॉट्स आपके इमोशंस आपके मूड्स को एनालाइज कर रहे हैं, और उसी अकॉर्डिंग वो आपको रात में 1 बजे 2 बजे उसी तरह की रील्स दिखाएंगे। यहाँ तक कि आपके अगर 10 दोस्त हैं तो सबकी मोबाइल को खुलवाइए और उसकी जो रील की फीड है उस फीड को ओपन करिए, हर व्यक्ति की फीड अलग आएगी। तो जिसकी फीड में जैसी चीजें हैं वो वैसी ही चीजों को कंज्यूम कर रहा है, ये आपको इजीली देख के पता चल जाएगा। ठीक इसी तरह अगर चैट जीपीटी आपके रोज का डेटा ले रहा है और आप उससे सुबह से शाम तक बात कर रहे हैं, जब भी टाइम मिल रहा है जो भी फील कर रहे हैं वो शेयर कर रहे हैं, अगर आपने इसी डेटा को अगले 30 दिन तक शेयर किया, अगले 365 दिन शेयर किया, तो धीरे धीरे वो एक प्रॉपर चार्ट और कॉलम बना लेगा कि किस टाइम आप इमोशनल लो फील करते हैं, किस टाइम आप सैड होते हैं, रात के टाइम आपकी किस तरह की फीलिंग होती है, आप किस समय क्या लिख रहे होते हैं, क्या पढ़ रहे होते हैं, किस तरह के सवाल पूछ रहे होते हैं। तो अगर वो पूरा कैलकुलेशन निकाल ले और किसी साइबर क्रिमिनल को ये पता चल जाए कि किस समय आप लो फील करते हैं या इमोशनल फील करते हैं, तो इजीली चैट जीपीटी के माध्यम से वो आपसे पूछ सकता है कि बताइए मैं आपके लिए क्या ऐसा करूं कि आपको अच्छा फील हो, और आप चैट जीपीटी पे क्योंकि भरोसा करते हैं आप उसमें यस का प्रॉम्प्ट इजीली दे देंगे। अब अगर चैट जीपीटी ने पूछ लिया कि ठीक है मैं आपको 50 रुपीज की आइसक्रीम
ऑर्डर कर देती हूँ, आपको अच्छा फील होगा। और आपने जैसे ही यस का क्लिक किया, आपके जो भी पीछे बैठा है क्रिमिनल, उसके पास पूरा का पूरा डेटा वहां पर चला गया, क्योंकि आपने जैसे ही ट्रांजैक्शन के लिए परमिट किया, डेटा वहां गया, उनको एक्सेस मिला और उन्होंने आपका अकाउंट खाली कर दिया। तो लोगों को आपके साथ जब बुरा करना होता है, वो पहले आपकी इमोशनल नर्व्स को चेक करते हैं और तभी वो वहां पर प्रेस करके आपसे अपना काम करवाते हैं। तो अगर चैट जीपीटी से आप इमोशनल बातचीत कर रहे हैं, अपने इमोशन शेयर कर रहे हैं, तो उनके पास पूरा एक डेटा है कि किस समय आप लो फील कर रहे होंगे, किस समय आपसे किस तरह के काम करवाए जा सकते हैं, या किस समय आप डरे हुए होते हैं, उसी समय वो आपको पर्सनली टारगेट करके अपने काम करवा सकते हैं। तो इस तरह की भी घटनाएं भविष्य में हो सकती हैं ड्यू टू ओनली चैट जीपीटी, या कोई भी ऐसे टूल्स हैं या एआई हैं जो आप यूटिलाइज कर रहे हैं। इसीलिए अपने इमोशंस शेयर नहीं करना चाहिए और चैट जीपीटी को इंटेलेक्ट और लॉजिक के एस्पेक्ट तक ही रखिए, जहां आप रैशनल माइंड से अपने सवाल पूछ रहे हैं। अगेन, एक इमोशनल बाउंड्री हमेशा होना चाहिए, और बेहतर है मशीनों के बीच जिंदा रहने से लोगों के दिलों में जिंदा रहिए, वो ज्यादा अच्छा और बेहतर तरीका है। अगेन, इसको हम पूरी तरह सम अप करेंगे, कंक्लूड करेंगे दो शॉर्ट स्टोरीज के माध्यम से। एक पॉजिटिव स्टोरी है जो बता रही है कि चैट जीपीटी ने हमारी लाइफ को आसान बनाया है। दूसरा नेगेटिव स्टोरी है जो ये बता रही है कि किसी भी समय अगर आप पूरी तरह आश्रित हैं चैट जीपीटी पे, तो आपके साथ बुरा हो सकता है। पहली स्टोरी एक 64 ईयर ओल्ड वुमेन की है जो यूके में है। एज से आपको पता चल रहा है कि इस एज तक लोग लोनलीनेस ज्यादा फील करते हैं, क्योंकि अगली जनरेशन अपने कामों में मशरूफ रहती है। इन्होंने अपने हस्बैंड को खोया ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। कोविड के बारे में हम सब जानते हैं, ये एक पेंडेमिक था और इस ड्यूरेशन में काफी लोगों की जानें गई थी ड्यू टू वायरस। अब ऐसी सिचुएशन में जब इन्होंने अपने हस्बैंड को खो दिया, तो ऑब्वियस सी बात है जो एक इमोशनल नंबनेस है। एक लंबा टाइम जब आप किसी के साथ स्पेंड करते हैं, आपके इमोशंस अटैच होते हैं, तो उसके जाने के बाद आपको एक सेटबैक लगता है, एक झटका लगता है, जिससे उबरने में किसी भी व्यक्ति को समय लगता है। तो जो खालीपन, जो इमोशनल नंबनेस फील हो रहा था, उसको मिटाने के लिए इन्होंने चैट जीपीटी का सहारा लिया और धीरे धीरे अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर बनाने के लिए यूटिलाइज किया। लेकिन अगेन वही बात कि जब भी इमोशनल ट्रांजैक्शन था, तो एक प्रॉपर सेटल्ड बाउंड्रीज के साथ प्रोसीड किया। अगर बिना बाउंड्रीज के साथ कोई प्रोसीड कर रहा है और वो टीनेजर है, तो पॉसिबिलिटी है कि उसका गलत फायदा उठाया जा सकता है। ये एक पॉजिटिव स्टोरी है। ऐसी भी स्टोरीज रही कि चैट जीपीटी के माध्यम से किसी महिला ने अपना लोन चुका दिया, क्योंकि चैट जीपीटी रोज उनको ये डेटा प्रोवाइड करता था कि आपको अपनी लाइफ को कैसे बेटर बनाना है, क्या चीजें हैं आपके साथ। दूसरी स्टोरी है डिपेंडेंसी पर, कि जब आप इमोशनली डिपेंड हो जाते हैं किसी पर तो क्या होता है। एक 22 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिसने धीरे धीरे अपने एग्जाम के स्ट्रेस से निकलने के लिए बातचीत करना शुरू किया, और जैसा कि हर रिलेशन में होता है, बातचीत से शुरू होते होते कॉन्वर्जेशन इमोशनल होता चला गया, और इमोशनल लेवल पर जब बातचीत होने लग गई, तो पूरी तरह जो डिपेंडेंसी थी इमोशनल, वो उस बच्चे की चैट जीपीटी पर हो गई। बट ड्यू टू वन अपडेट, एक अपडेट हुआ जिसके बाद उसके कुछ फीचर्स हट गए और उसके जो रेस्पॉन्ड करने का तरीका था वो बदल गया। इन अ सिंपल वर्ड्स कि आपने किसी पर ट्रस्ट किया, आप उस पर इमोशनल ट्रस्ट करते थे या साइकोलॉजिकल वे पे डिपेंड थे, और वो अचानक से उसके हैबिट, बिहेवियर या इमोशंस चेंज हो जाते हैं और ऑल ऑफ सडन एक डिफरेंट फेस सामने आता है। ये लाइफ का एक नॉर्मल प्रोसेस है, और वही अगर चैट जीपीटी के कंटेक्स्ट में हो तो पॉसिबिलिटी है कि सामने वाला पर्सन डिप्रेशन जैसी सिचुएशन में इंटर कर सकता है। तो अगेन, इस पूरे उसको अगर हम सम अप करें, तो हो सकता है अभी जो हमारा आने वाला भविष्य है उसमें इसके और एडवांस वर्जन आए और ये फिजिकल टच में भी आना शुरू हो जाए। अभी तो सब कुछ डिजिटल है, लेकिन डिजिटल से और आगे चीजें बनाई जाएंगी।
इसके अलावा चैट जीपीटी यूज करना तब तक ठीक है जब तक आप लॉजिकल माइंड, रैशनल माइंड से काम कर रहे हैं और किसी तरह के इमोशनल और पर्सनल डेटा को शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर पर्सनल डेटा शेयर कर रहे हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस भी कंपनी ने इसको बनाया है सारा डेटा उसके पास स्टोर हो रहा है, वो उसको गलत ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं और किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो एट द एंड बस मैं यही कहूंगा कि ह्यूमन टच को किसी भी चीज से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। जो रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स है, जो कंपेनियनशिप है दो ह्यूमन के बीच में, वो पॉसिबल नहीं है कि मशीन से आप कन्वर्ट कर पाए। और अगर ऐसा भविष्य में होता है कि इंसानों की जगह मशीनें लेने लग जाएं तो वो एक पूरे सोसाइटी का फेलियर है, वो एक पूरे सिस्टम का फेलियर है, वो हमारे मॉरल वैल्यूज का फेलियर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि लोग मशीनों से दोस्ती करने की बजाय इंसानों से ज़्यादा दोस्ती करने में भरोसा रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।